वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम भारत में ये जो डिजिटल संपत्ति मतलब क्रिप्टो वगैरह को लेकर जो माहौल है उस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी बयान हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है। और ये विषय काफी दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ तो चेन एनालिसिस की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया क्रिप्टो अपनाने में दुनिया में सबसे आगे है। सबसे आगे मतलब आम लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, जमीनी हकीकत यही लगती है, लोग काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर सरकार और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक वो इतने सतर्क क्यों लगते हैं? वो अपनी डिजिटल करेंसी की बात ज्यादा करते हैं ना, बिटकॉइन जैसों से थोड़ा परहेज। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार और आरबीआई का झुकाव अपनी डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपया या ई रुपी कहते हैं, या सीबीडीसी, उसकी तरफ ज्यादा है। और इसकी वजह भी है। पहली चिंता तो है देश की वित्तीय स्थिरता की। उन्हें डर है कि ये जो प्राइवेट क्रिप्टो है, इनसे कहीं अर्थव्यवस्था में मतलब उथल-पुथल न मच जाए। अच्छा, मतलब सिस्टम हिलने का डर है। जी। और दूसरी चिंता है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, जैसे गैरकानूनी कामों में पैसा भेजने के लिए। और तीसरी, जाहिर है, सरकार पैसे के फ्लो पर, लेन देन पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तो कई बार कहा भी है कि ये प्राइवेट क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के लिए अस्थिरता ला सकती है। ये चिंताएं तो खैर अपनी जगह ठीक लगती हैं। तो क्या अधिकारियों को लगता है कि उनका ये जो डिजिटल रुपया है, ई रुपी, वो सारे काम कर देगा जो बिटकॉइन करता है, बस ज्यादा सेफ तरीके से? काफी हद तक यही सोच है। उनका मानना है कि सीबीडीसी से पेमेंट तेज हो सकते हैं, ज्यादा लोग बैंकिंग से जुड़ सकते हैं, और ये सब सरकारी निगरानी और सुरक्षा के दायरे में होगा। अच्छा। इसी वजह से दिसंबर 2022 में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। हाँ, सुना था। कैसा चल रहा है वो पायलट, कुछ पता है? मतलब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसे? हाँ, आंकड़े तो ठीक ठाक लग रहे हैं। मार्च 2025 तक बता रहे हैं कि करीब 10.16 बिलियन डिजिटल रुपी सर्कुलेशन में थे, और यूजर्स भी 50 लाख से ज्यादा लोग, 5 लाख से ज्यादा दुकानें या व्यापारी, और 16 बैंक इसमें शामिल हैं। अच्छा, 50 लाख यूजर्स। जी। और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल ही में कहा था कि बिना किसी आधार वाली क्रिप्टो ठीक नहीं है और डिजिटल रुपया बेहतर है, वित्तीय समावेशन के लिए, तेज पेमेंट के लिए वगैरह। ठीक है, तो एक तरफ ये सरकारी डिजिटल रुपया आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बिटकॉइन या इथीरियम जैसी जो प्राइवेट क्रिप्टो हैं, उनका क्या स्टेटस है? क्या उन्हें रखना गैर कानूनी है इंडिया में? नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। भारत में क्रिप्टो रखना या ट्रेड करना ये गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। लेकिन सरकार ने इस पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा डाल दिया है। टैक्स? हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। कितना टैक्स है ये? बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर आप क्रिप्टो बेचकर कुछ मुनाफा कमाते हैं तो सीधा 30% टैक्स, फ्लैट। 30%? जी। और उसके ऊपर अगर आप साल में 50,000 रुपए से ज्यादा की क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं तो 1% टीडीएस भी कटेगा, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा, 1% टीडीएस भी है? और कुछ? हाँ, एक और चीज, जुलाई 2025 से तो ये भी है कि जो ट्रेडिंग फीस होती है या अगर आप स्टेकिंग करते हैं, मतलब क्रिप्टो लॉक करके रिवॉर्ड कमाते हैं, तो उन सर्विसेज पर जो फीस लगती है उस पर 18% जीएसटी भी देना होगा। अरे बाप रे, 30% इनकम टैक्स, फिर 1% टीडीएस, फिर 18% जीएसटी भी। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया। हाँ, काफी भारी टैक्स है। सरकार का मकसद शायद वो सट्टेबाजी या मनी लॉन्ड्रिंग रोकना होगा, है ना? लगता तो यही है कि उद्देश्य वही है, लेकिन जो आलोचक है वो कहते हैं कि इससे इनोवेशन मतलब नई खोज और टेक्नोलॉजी का विकास रुक रहा है। लोग डरेंगे कुछ नया करने से। बात तो सोचने वाली है। इस पर तो फिर अलग अलग राय होंगी दुनिया भर में। बिल्कुल। जैसे लाइटकॉइन के फाउंडर हैं चार्ली ली, वो मानते हैं कि बिटकॉइन लंबे समय के लिए अच्छा निवेश है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड जैसे बड़े लोग कहते हैं कि इसका कोई अंदरूनी मूल्य मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। हम तो बस यहाँ जानकारी दे रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। सही बात है। एक और डर जो लोगों को होता है, ये जो सरकारी डिजिटल रुपया है, सीबीडीसी, क्या इससे सरकार की निगरानी बहुत बढ़ जाएगी? मतलब प्राइवेसी का क्या होगा? सब पता लगेगा सरकार को कि कौन कहाँ क्या खर्च कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही जायज चिंता है और कई एक्सपर्ट्स इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होगा ना, तो हाँ, सैद्धांतिक रूप से सरकार के पास लेन देन पर नजर रखने की क्षमता तो ज्यादा होगी ही।
ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले समय में काफी बहस और शायद नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं। सवाल, क्या भारत में क्रिप्टो खरीदना, बेचना या अपने पास रखना गैर कानूनी है? जवाब, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में क्रिप्टो रखना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। पर हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार इस पर बहुत कड़ी नजर रखती है और अगर आप इससे कमाई करते हैं तो उस पर टैक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो साफ हो गया। और अब आज का सवाल आप सबके सोचने के लिए, आगे चलकर क्या होगा? क्या भारत में सरकारी डिजिटल रुपया और बिटकॉइन जैसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी दोनों साथ साथ चल पाएंगी? एक बैलेंस बनेगा या एक चीज दूसरी को खत्म कर देगी? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।